आपने बोला कि पवन भैया का गाना 20 बार सर्च किया यूट्यूब पे। हाँ। गाना नहीं मिला। हाँ। प्रमोद प्रेमी का कितना बार आप गाना सर्च किए थे? एक बार भी मैंने सर्च किया। भोजपुरी में हिंदी वाले को भोजपुरी में नचा देना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सैन लोनी को नचाया पवन सिंह, तो खेसारी लाल नचाएंगे मियाँ खलीफा को। नहीं, पवन सिंह एक नाम ही ब्रांड है, तो उनका काम ही ब्रांड है, काम ब्रांड करते हैं। पवन सिंह ने ये हिंदी सॉन्ग ला के एक इतिहास रच दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रूफ फैक्ट्स में स्वागत है। आप सब देख रहे हैं, मैं फाइनल स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। काफ़ी ज़्यादा पवन सिंह चर्चे में है कि उनका गाना 5 तारीख को रिलीज होना था, लेकिन लेट हो गया। सुबह रिलीज होना था लेकिन लेट हो गया। लेट होने के बाद में फैंस लोग कितना नाराज़ है, कितना खुशी है, कितना एक्साइटेड थे वो। तो यहाँ के लोगों से कुछ मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट है, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, विचार वाला आदमी है। काफ़ी अच्छा इनका बयान आते रहता है कुछ विवादित मैटर पर। तो सबसे पहले भैया तो आपको स्वागत है। आपको भी स्वागत है। और मुझे बताइए कि कितना एक्साइटेड थे, कितना खुशी थी कि पवन सिंह गाना आ रहा है, सुबह आएगा, मॉर्निंग में आएगा या शाम तक आएगा, लेकिन काफ़ी रात में आया। सभी लोग फैन गाना को लेकर के खूब खुशी मतलब मचा रहे थे कि पवन सिंह गाना आने वाला है। खूब लोग यूट्यूब पर सर्च भी मार रहे थे, लेकिन गाना मिल ही नहीं रहा था। तो गाना को लेकर क्या कहना चाहें, कितना खुशी आप थे, कितना एक्साइटेड थे? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि 5 तारीख को बहुत बड़ा सॉन्ग आने वाला है पवन सिंह जी का। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं सुबह से कम लगभग 20 बार सर्च किया हूँ। हाँ, अगर बोलिएगा तो हम दिखा भी देंगे। 20 बार सर्च किया हूँ, लेकिन अभी नहीं आया। लास्ट में हमको लगा कि हम लोगों का दिल छोटा हो गया कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन विश्वास फिर भी था कि गाना आएगा। जब बोल दिया गया है तो गाना जरूर आएगा। लेट से आएगा लेकिन जरूर आएगा। आज दो स्टार लोग का आज बर्थडे था। आज पता है ना कि पवन सिंह का भी बर्थडे था, आज प्रमोद प्रेमी का भी बर्थडे था। तो प्रमोद प्रेमी का बर्थडे तो सुबह मनाया गया। दोनों का बर्थडे लगभग सेम टाइम में मनाया गया था। लेकिन गाना सबसे पहले प्रमोद प्रेमी का यूट्यूब पर रिलीज हो गया था। अब पवन सिंह को लेकर के काफ़ी सब लोग नाराज़ थे। तो ऐसा लगता है ना कि भोजपुरी में कहीं ना कहीं गानों को लेकर के पवन सिंह कुछ अच्छा कर रहे हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं, या फिर भोजपुरी का भाषा का थोड़ा सा हिंदी को घुसा करके भोजपुरी को दबाया जा रहा है। क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पवन सिंह ने लेट किया लेकिन बहुत बेस्ट किया, क्योंकि जो काम अच्छा होता है वो लेट से ही होता है। और रहा प्रमोद प्रेमी जी का बात, तो वो भी अच्छा किए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि ख़राब किए, अच्छा किए हैं, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा लेवल का गाना पवन सिंह जी ने किया है ना। आपने बोला कि पवन भैया का गाना 20 बार सर्च किया यूट्यूब पे। हाँ। गाना नहीं मिला। हाँ। प्रमोद प्रेमी का कितना बार आप गाना सर्च किए थे? एक बार भी मैंने सर्च नहीं क्यों, क्या नहीं सर्च करने का क्या रीजन था कि इतना एक्साइटेड थे कि प्रमोद का गाना आएगा तो मैं नहीं सुनूंगा, कैसा गाना आएगा? पवन सिंह क्यों लोग इतना वेट करते हैं, कैसा गाना क्यों लाते हैं ऐसा हो? नहीं, कैसा काम करते हैं? क्योंकि उनका मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ और उनके गानों का मैं दीवाना हूँ। इसीलिए उनका जितना गाना आता है सारे गाने मैं सुनता हूँ। इसीलिए उनका मैं वेट कर रहा था, इसीलिए मैं सर्च किया। 20 बार नहीं आया। फिर शाम को हमको पता चला कि नहीं, गाना आ गया है, तो सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करके उसको पूरा 2 बार देखा। उसके बाद से मन बहुत अच्छा लगा। पूरा गाना में सुन करके वो कहाँ से लगा कि नहीं ये गाना अच्छा बनाया गया, परफेक्ट बनाया गया है? गाना में किस पार्ट में आपको लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसमें गाना में डायलॉग से लेकर के, डायलॉग तो नहीं, सिंगिंग से लेकर के, लोकेशन लेकर के, कोरियोग्राफर लेकर के, कोरस को लेकर के, मॉडल को लेकर के, कहाँ पर आपको अच्छा लगा कि नहीं गाना में सबसे ज़्यादा अच्छा इस जगह पे, इस टॉपिक पे है? नहीं, अच्छा तो सब जगह है, लेकिन उसमें एक जगह अच्छा लगा जिसमें नाइट शूट किया गया है। केवल पवन सिंह है और बार का लोकेशन डाला गया। नहीं, बार का नहीं, जहाँ पे वो लड़की स्नान कर रही है उसमें। अच्छा। और पवन सिंह वाइट कलर का अपना टी शर्ट डाले हुए, वहाँ का सीन बहुत अच्छा लगा मुझे। और सभी कलाकार बहुत अच्छा काम किए हैं, देखकर दिल खुश हो गया। भोजपुरी ने बहुत सारे लोग उल्टा पल्टा लोग गाना गाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, ढोड़ी वोड़ी काका गाना गा रहे हैं। अब ढोड़ी तो ट्रेंडिंग चल रहा है भाई भोजपुरी में। लेकिन पवन सिंह इस सब चीज़ को भूल करके लोग अलग लेवल का काम करना चाहते हैं। उन लोग से कहीं ना कहीं छोटे कलाकार को सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीख मिलता ही है, क्योंकि जहाँ पे बड़ा रेंगते हैं तो छोटा रेंगने के लिए बड़े से ही सीखते हैं। तो ऐसा छोटे कलाकारों को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि नहीं, बड़े को कम से कम देख करके सीखना चाहिए? आप क्या बोलना चाहते हैं ऐसे जो अश्लील गाते हैं उन लोग के लिए? नहीं, पवन सिंह एक नाम ही ब्रांड है, तो उनका काम ही ब्रांड है, काम ब्रांड करते हैं। और रहा छोटे कलाकारों का जो ढोड़ी ओड़ी गा रहे हैं, ये भी लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ आप मांगिएगा वही चीज़ बिकेगा। तो लोग, पब्लिक जिस चीज़ का डिमांड कर रहा है, सब सिंगर अपना दे रहा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी
बोलना चाहता हूँ उन सिंगरों को कुछ अच्छा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि सब लोग सुने, अच्छा लगे। जैसे पवन सिंह ने ये हिंदी सॉन्ग ला के एक इतिहास रच दिया। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग का ये कहना है कि पवन सिंह जो उसमें जो हीरोइन लाए हैं, सनी लियोनी को लाए हैं, सनी लियोनी को लेकर के बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे विवाद अपना अपना खड़ा कर रहे हैं कि भोजपुरी में बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे हीरोइंस हैं। आखिर कमी किस जगह पर हो गया था कि बॉलीवुड के हीरोइन को लाना पड़ गया भोजपुरी में? नहीं, कमी कहीं नहीं है। दरअसल ये बात है कि भोजपुरी में सबके साथ तो पवन सिंह जी ने काम कर लिया है ऑलरेडी, तो सोच रहे हैं कि कुछ नया किया जाए। तो ऑलरेडी चेहरा उन लोगों के सामने दिख रहा है, भोजपुरी जितनी एक्ट्रेस है, मॉडल है, सामने सब लोग दिख रहा है, लेकिन उनको भोजपुरी में, हिंदी वाले को भोजपुरी में नचा देना बहुत बड़ी बात है। तो पवन सिंह ने ये सोचा कि नहीं, कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नया किया जाए। प्रमोद प्रेमी को गाना और पवन सिंह को गाना, दोनों को आप एक सुन करके कंपेरिजन कीजिए माइंड में कि कौन सा गाना आपको अच्छा लगा। गाना में तो जमीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि भाषा भी चेंज है ना। ये हिंदी गाना है, पवन सिंह का गाना है, इनका गाना भोजपुरी से अपना जो अपना खाटी लैंग्वेज होता है वो अपना गाए हैं। तो दोनों को लेकर के डिफरेंट मुझे बताइए कि ना ये जगह पे पवन सिंह को भी भोजपुरी करना चाहिए, भोजपुरी में लाना चाहिए। सभी लोग चलिए ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं कि सनी लियोनी को नचवा देंगे, सनी लियोनी को नचवा भी दिए, तो आखिर भोजपुरी गा कर के नचाना चाहिए ना, हिंदी क्यों गा दिए भाई? नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले पवन सिंह ने भोजपुरी और हिंदी मिक्स किए थे, तो सोचे कि कुछ नया करते हैं। भोजपुरी तो दे ही रहे थे मार्केट को, तब सोचे कि नहीं, कुछ नया करना चाहिए। और हाँ, प्रमोद प्रेमी का बात, तो जिस लेवल में अपना चल रहा है उस लेवल में अपना गाना दे रहे हैं, भोजपुरी दे रहे हैं। और पायल देव के साथ में पवन सिंह का इससे पहले भी गाना आया था, जो बॉलीवुड से कंपेरिजन किया था, बॉलीवुड का ही गाना था। बहुत अच्छा गाना सुनकर भी लगा था। करेंट वाला जो गाना आया था, करेंट वाला की, तो वो भी गाना हिंदी गाए थे लेकिन भोजपुरी डाले ही थे। तो मुझे बताइए कि अब खेसारी और पवन के बीच में जो चल रहा है, चलता जो आ रहा है काफ़ी साल से, ये दोनों के बीच में बताइए कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सनी लियोनी को नचाए पवन सिंह, तो खेसारी लाल नचाएंगे मियाँ खलीफा को, ऐसा कुछ कमेंट्स आते रहता है वीडियो। तो खुशी का बात है कि सब लोग भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार, स्टार कलाकार, सुपर स्टार कलाकार, तो भोजपुरी का नाम कुछ बड़ा करे, कुछ अच्छा करे। जैसे पवन सिंह ने किया 3-4 करोड़ का, तो खुशी का बात होगा कि खेसारी 10 करोड़ का करे, 20 करोड़ का करे। लेकिन हर जगह पर, हर कदम पर देखा जाए, खेसारी किसी न किसी लाइन में, किसी किसी फील्ड में अपना एक कदम पीछे रह ही जाते हैं पवन सिंह जी से, ठीक है। जैसे आपने इस बात पहले बोला था कि एक टॉपिक था कि वो जितना का गाड़ी खरीदते हैं उतना की एक एल्बम गाना कर लेते हैं। हाँ, आप न्यूज़ सुने होंगे कि खेसारी लाल ने 4 करोड़ या 5 करोड़ का उन रॉयल कोई गाड़ी है, वो गाड़ी खरीदे हैं। लेकिन पवन सिंह ने उतना का गाड़ी नहीं खरीद के 3 करोड़ 4 करोड़ का गाना, ये गाना बनाते हैं। उसमें अब सोचिए, अगर पवन सिंह सोचते अगर कि नहीं मुझे गाड़ी लेना चाहिए, तो गाना छोड़ के अपना गाड़ी ले लेते। लेकिन पवन सिंह क्या सोचे कि नहीं, हमको कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, ताकि भोजपुरी का लेवल बढ़े, मेरा लेवल बढ़े और कुछ अच्छा हो। और मुझे एक बात को लेकर के बहुत खुशी हुई है, कहीं ना कहीं भोजपुरी जो एक सीमित एक पॉइंट पर आता था, जो पवन सिंह अपना बदौलत बिखेर करके अपना अदर इंडस्ट्री में अपना नाम पहचान बना रहे हैं, तो भोजपुरी भाषा को एक छोटा सा लेकर के बड़ा तक बनाने में सबसे पहला अहमियत, सबसे पहला कदम है। तो यहाँ से देखा जाए तो सभी लोग से एक कंपेरिजन किया जाए तो मुझे पवन सिंह बेस्ट लगे, और पवन सिंह ही ऐसा काम कर रहे हैं जो भोजपुरी का आगे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। अदर इंडस्ट्री लोग देश विदेश में भी अपना नाम पहचान, भाषा को भी अपना दिल देने में काम कर रहे हैं, और कोशिश भी भरपूर उनके तरफ से एनी टाइम रहता है। तो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके रहे। थैंक यू, धन्यवाद।